गुड मॉर्निंग। मैं एस.के. दुबे। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2024 में आयोजित होने वाली इंटर स्तरीय परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा हम लोग इतिहास विषय से शुरू करेंगे। इस इतिहास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन 151 हैं। इन 151 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में लघु और दीर्घ दोनों शामिल हैं। अब रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसको भी हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे। इसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुरातत्व है। पुरातत्व से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने की भी संभावना है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पूरा का अर्थ पुराना और तत्व का अर्थ वस्तु होता है, यानी पुरानी वस्तुओं से इसका आशय है। पुरातत्व यानी पुराना वस्तु। इस पुराने वस्तु के जो विद्वान हैं उनको पुरातत्व वेता कहा जाता है। पुरातत्ववेता या विद जिस शब्द में लगा होगा उसका अर्थ विद्वान होता है, यानी पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्ववेता कहलाते हैं। पुरातत्व के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के उन पुरानी यादों को संजोने का काम करते हैं जो अतीत के गर्भ में छुपा है। जिस समय का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, उस समय का इतिहास जानने में पुरातत्व हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पुरातत्व की शुरुआत भारत में एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा 1784 से शुरू किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया और फिर से भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य प्रारंभ हो गए। बाद में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई। फिर भारत के पुरातात्विक कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। जैसा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई
तथा इसके संस्थापक कौन थे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात की। एशियाटिक सोसाइटी के बाद पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था और इस पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को बनाया गया था। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यह पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो उत्खनन का अर्थ यहाँ खुदाई है, लेकिन हम जिस खुदाई की बात कर रहे हैं वह खुदाई पुरातात्विक है। पुरातात्विक खुदाई को हम लोग उत्खनन कहते हैं। इस पुरातात्विक खुदाई का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस खुदाई में कई वर्षों का समय लगता है और यह खुदाई श्रम साध्य तथा लागत वाली होती है। इस खुदाई में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खुदाई का कार्य उन्हीं राज्यों में अधिक हुआ है जिसमें राज्य की सरकार अपना अहम योगदान दे रही है। सबसे अधिक उत्खनन का कार्य गुजरात राज्य में हुआ है। अब हम अगले प्रश्न, चौथा नंबर जो आपका है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण जो बनता है वह है, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं। क्वेश्चन है अभिलेख। देखा जाए ऐसे हम लोग किसी विषय वस्तु पे जो लिखते हैं वह होता है लेख। विषय वस्तु पे लिखा गया तथ्य वह हो गया लेख। जब हम उसको सुंदर तरीके से लिखते हैं तो वह कहलाता है सुलेख। सुंदर तरीके से लिखा गया। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभिलेख की। तो अभिलेख जो है किसी कठोर वस्तु पर लिखा जाता है। वह कठोर वस्तु जो है वह पत्थर हो सकता है, कोई धातु हो सकता है। इस पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। यह अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अभिलेख को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। 3 वर्गों में इस अभिलेख को बांटा गया है। जैसे एक कहलाता है प्रस्तर लेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। प्रस्तर का संबंध पत्थर से है, यानी पत्थर पे खुदाई करके लिखा गया लेख प्रस्तर लेख कहलाता है। एक है स्तंभ। स्तंभ को हम लोग कहते हैं पिल्लर, यानी
जिस किसी ऊंचे स्थान पर पिलर है और इस पर जो खुदाई करके लिखा गया हो उसे हम लोग स्तंभ के द्वारा स्तंभ लेख कहते हैं। गुहा का अर्थ होता है गुफा, और गुफा के अंदर कुछ खुदाई करके लिखा गया हो उसको हम लोग गुहा लेख कहेंगे। इस तरह से अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। किसी कठोर वस्तु पर खुदाई करके लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व में कार्बन 14 पद्धति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातात्विक अवशेषों का काल निर्धारण कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। डेटिंग का संबंध डेट यानी तिथि से है। कार्बन के द्वारा हम किसी अवशेष का काल निर्धारित करते हैं। जैसा कि प्रत्येक जीवित वस्तु में कार्बन उपस्थित होता है और इस उपस्थित कार्बन का मरने के बाद क्षय होता है। जीवित वस्तु में C14 मरने के बाद घटने लगती है। घटते घटते जब कार्बन की मात्रा आधी हो जाए तो 5565 ± 30 वर्ष लगता है। यानी इस वस्तु के, या यूं कहें तो इस अवशेष के 5565 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस प्रकार किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक तरीका कार्बन 14 है। इस पद्धति की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री, नाम है इनका B.F. लीबी ने 1946 ईस्वी में किया था। इस प्रकार हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा, जिसमें पहला क्वेश्चन था पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, किसने किया। तीसरा क्वेश्चन उत्खनन से है, वह भी पुरातत्व से संबंधित क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था अभिलेख किसे कहते हैं, और 5वां क्वेश्चन कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं। इन 5 क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में